Bismillahirrahmanirrahim. Dear friends, students and colleagues, Assalamu alaikum. My name is Yasir Ali Taloli. You are watching my YouTube channel Physics with Taloli. Students, आज हम क्लास 9th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 डायनेमिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 डायनेमिक्स के ऊपर हमने बात करनी है। स्टूडेंट, जिस टाइम डायनेमिक्स पे बात आती है तो हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आ जाता है, या हम प्रीवियस लेक्चर को रिकॉल करते हैं तो हमने ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स के ऊपर बात की थी और उसमें फिज़िक्स की एक ब्रांच थी जो हमारे पास थी जी मैकेनिक्स, और मैकेनिक्स को हमने फर्दर डिवाइड किया था काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स में। और मैकेनिक्स में हमने मोशन के ऊपर बात की थी, ऑब्जेक्ट की मोशन के ऊपर, और मोशन को हमने काइनेमेटिक्स के स्टार्ट में हमने लिया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिस टाइम पे विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा होता है, विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग अपनी प्लेस को चेंज कर रहा होता है, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर एक जगह से दूसरी जगह मूव करके जा रहा होता है, तो हम ये कहते हैं ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास मोशन में है। इफ ए बॉडी चेंजेस its position from A to B with respect to surrounding, then the body is said to be in the state of motion. एक मार्कर है यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये आपके पास मूव करके आ रहा है नीचे की तरफ, तो इट मीन्स ये आपके पास मोशन में है। फिर हमने आगे मैकेनिक्स की 2 मेजर टाइप्स के ऊपर बात की, एक काइनेमेटिक्स थी, एक हमारे पास डायनेमिक्स थी। काइनेमेटिक्स में हम उसकी हाउ के ऊपर बात कर रहे होते हैं, हाउ को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, और डायनेमिक्स में हम वाई को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं या उसकी काज को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स एंड डायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी बोथ, in which we study about the motion of object, but difference is that in kinematics we explain how the objects, and dynamics in which we study about the cause of motion, causes of motion। एक ऑब्जेक्ट यहाँ से दूसरी जगह, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ गया तो उसकी काज क्या थी, किसकी वजह से वो हमारे पास एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मूव करके चला गया, यानी काजेस को। काइनेमेटिक्स इज द हाउ ऑफ द मोशन एंड डायनेमिक्स इज द वाई ऑफ द मोशन। डायनेमिक्स जो है वो हमारे पास एक ग्रीक वर्ड इज डिराइव्ड, डायनेमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड फॉर फोर्स। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of motion by the analyzing the cause of motion। यानी पहले भी मैंने बात की कि काज को हम डायनेमिक्स में एक्सप्लेन करेंगे, बाय द कॉज ऑफ मोशन इज नोन एज डायनेमिक्स, और सबसे पहले हम इसमें फोर्स के ऊपर बात करेंगे। अब जैसे आप इसमें हमारा जो टॉपिक है आज का वो है जी फोर्स से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि हमारे पास एक टेक्स्ट बुक है, उसको मूव करवाने के बहुत से मेथड्स हैं मेरे पास। ये मेरे पास एक टेक्स्ट बुक है, फिजिक्स की एक टेक्स्ट बुक मेरे पास पड़ी हुई है, तो इसको मूव करवाने के बहुत से मेथड्स हैं मेरे पास। वी कैन पुश भी कर सकते हैं, इसको पुल भी कर सकते हैं, या और भी बहुत सी एग्जांपल्स हैं। हम इसमें फोर्स में 2 तरह की फोर्सेस के ऊपर बात करेंगे। एक हमारे पास होगी कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरी होगी हमारे पास की ग्रेविटेशनल फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स
और इसी के अपोजिट नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। और इसी तरह हम बात करेंगे जी ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर। देखिए प्रीवियस क्लासेस में जब तक फिजिक्स का, केमिस्ट्री का या साइंस को आपने फर्दर डिवाइड नहीं किया था, उस टाइम पे आप फोर्स को डिफाइन करते थे पुश और पुल। ये किसी चीज़ को पुश करते हैं या पुल करते हैं तो उसके रिजल्ट में जो लग रही होती है, जो रिजल्टेंट आर होते हैं, वो हमारे पास फोर्स होती है। लेकिन जिस टाइम आपने फिजिक्स को स्टडी किया, फिर फोर्स के ऊपर आए, तो फोर्स की यहाँ पे एक प्रॉपर डिफिनीशन होगी। लेकिन उससे पहले एक बात याद रखनी है, दो तरह की फोर्सेस कॉमनली हम यूज़ कर रहे होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं, नॉन ग्रेविटेशनल फोर्स। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास बुक है और इस बुक को मैंने होल्ड किया हुआ है, मेरे हाथ की फोर्स ने इसको होल्ड किया हुआ है इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो ये दोनों के बीच की कॉन्टैक्ट फोर्स है। और अगर इसी बुक को मैं छोड़ूंगा, पुल डाउन करूंगा या पुश डाउन करूंगा, तो वो मेरे पास कौन सी फोर्स होगी जी? ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। वो यानी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस भी इसमें आती हैं। फिर हम एक और भी फोर्स होती है, आगे जाके ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। हमारे पास फील्ड फोर्सेस होती हैं। फील्ड फोर्सेस में हम, जिस तरह मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्सेस, मैग्नेटिक फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्सेस। इलेक्ट्रिक फोर्सेस रिलेटेड टू हम चार्जेस के ऊपर बात कर रहे होते हैं और मैग्नेटिक फोर्सेस रिलेटेड टू मैग्नेट के ऊपर बात कर रहे होते हैं। इसी तरह ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी हम जिस टाइम किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूँ, तो आप कहते हैं ड्यू टू ग्रेविटी है आपके पास टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, टूवर्ड्स द अर्थ जो जा रहे हैं, तो इसको ग्रेविटेशनल में एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। तो अगर डिफिनीशन पे बात की जाए, फोर्स is such type of physical quantity which moves or tends to move। मैं दो बातें यहाँ पे लिखूंगा। फोर्स को जिस टाइम डिफाइन करेंगे तो उसके लिए दो बातें हम रखेंगे। एक रखेंगे जी which moves or tends to move। सेकेंड रखेंगे stop or tends to stop। ये वो फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी ऑब्जेक्ट को, रुके हुए ऑब्जेक्ट को मूव करवाती है या मूव करते हुए ऑब्जेक्ट को रोकने की सलाहियत रखती है। समझ आ गई बात? वही ऑब्जेक्ट है, जिस तरह गाड़ी है, सुबह सुबह सर्दियों में स्टार्ट नहीं हो रही होती, आप उसे धक्का दे रहे होते हैं, बेसिकली आप फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं। होता क्या है, वो आपके पास रेस्ट की कंडीशन में होती है, आप उसकी कंडीशन को चेंज करवाते हैं, रेस्ट से मोशन में चेंज करवाते हैं, उसको धक्का दे के एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे होते हैं। या कोई ऑब्जेक्ट आपके पास बॉल है, कोई फेंक रहा है, तो वो मोशन में होती है, मूवमेंट हो रही होती है, एकदम से कैच करके आप उसकी मोशन को स्टॉप कर लेते हैं। यानी फोर्स वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जो किसी मूव करते हुए ऑब्जेक्ट को रोकती है या किसी रेस्ट की कंडीशन के ऑब्जेक्ट को मूवमेंट पे लेके आती है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम किसका नाम देते हैं जी? फोर्स का नाम देते हैं। मैथमेटिकली अगर बात की जाए, फोर्स को मैथमेटिकली फोर्स के ऊपर बात की जाए, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इसी चैप्टर में हम स्टडी करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। वहाँ से एक चीज़ हमने प्रूव की हुई है, F इज इक्वल टू ma, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन इज नॉन एज मास। ये इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है। और थ्योरेटिकल डेफिनेशन व्हिच मूव्स और टेंड्स टू मूव और व्हिच स्टॉप्स और टेंड्स टू स्टॉप ए बॉडी इज नोन एज फोर्स। देन F इज द सिंबल ऑफ द फोर्स, m इज द सिंबल ऑफ द मास, a इज द सिंबल ऑफ द एक्सेलरेशन। अगर इसकी यूनिट में बात की जाए, फोर्स की यूनिट हमने मास फिजिकल क्वांटिटी में लिया था, मास की यूनिट जो थी वो किलोग्राम थी, और एक्सेलरेशन की यूनिट हमने सेकंड चैप्टर में डिराइव भी की है, स्टडी भी की है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू न्यूटन हमारे पास आ जाएगा जी, न्यूटन। ये न्यूटन हमारे पास आ जाएगा। और फोर्स की जो सिंबल है वो आपके पास, सिंबल जो है वो आपके पास कैपिटल F है, और इसकी जो यूनिट है वो आपके पास क्या है जी? न्यूटन है। और न्यूटन की सिंबल जो है वो आपके पास क्या है जी?
एफ पे। और अगर क्वांटिटी में बात की जाए, क्योंकि फोर्स की तो डायरेक्शन होती है, आप किसी को थप्पड़ लगाते हैं या गाड़ी के ऊपर फोर्स लगाते हैं या कोई ऑब्जेक्ट को उठाते हैं तो वो एक डायरेक्शनल फोर्स होती है, वो डायरेक्शन नज़र आ रही होती है किस डायरेक्शन में आप उसके ऊपर फोर्स लगा रहे होते हैं। बेसिकली एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और जो फोर्स है वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेक्टर में दो चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। फोर्स की डायरेक्शन होती है। अब इसी कॉन्सेप्ट को लेके इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में हम फोर्स के ऊपर बात करेंगे, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में भी फोर्स के ऊपर बात होगी, सेकंड लॉ ऑफ मोशन में भी बात होगी और थर्ड लॉ ऑफ मोशन में भी बात होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।